अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीदें ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहतयाब होंगे। जुम्मा मुबारक आप सबको। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे आज, और आज क्या हमेशा। और बस थोड़ा सा जो है एहतियात कीजिएगा। आपको पता है मुल्क के हालात किस तरह के चल रहे हैं, तो ज़रा ख्याल से एहतियात से रहे और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज आपके साथ एक बड़े मजे की मैं न्यूज़ जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। कल जब मैंने ये पढ़ा मैं हैरान परेशान हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया है दुनिया को, भाई क्या हो गया। कैमरा जब ईजाद हुआ था तो इस वजह से हुआ था कि जो हमारी जो बड़ी बड़ी डिस्कवरीज होती हैं, जो हम लोग इजादात करते हैं, जो चीज़ हम डिस्कवर करते हैं, कोई अच्छा मौका होता है उसको कैप्चर किया जाए, उसको जो है फ्रेम किया जाए, उसको रखा जाए अगली आने वाली जनरेशन्स के लिए ताकि कोई सबूत हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है जब वो चीज़ आम होती गई, और पहले इतना बड़ा एक जो है कैमरा हुआ करता था जिसको ट्रक में एक पूरे लेकर जाना पड़ता था। उसके बाद जब ये इन्वेंशन जो है आम इंसान के लिए जो है छोटी होती गई, उसके बाद हैप्पी मोमेंट्स जो है इसमें कैप्चर होते थे। अगर मैं ही अपने बचपन की बात करूं तो एक वो 32 फिल्म्स जिसके अंदर 32 पिक्चर्स निकलती थी, उसकी एक रील आती थी और वो हम कैमरे में डालते थे, और बड़े हम केयरफुल होते थे कि अगर हमने 32 पिक्चर्स खींचनी है इस ट्रिप पे तो हमें स्पेशल मोमेंट्स की पिक्चर्स खींचनी है, और वो फिर हम जाके डेवलप कराते थे। उसमें कभी डिसअपॉइंट हो जाते थे कि हाय ये वाली जो है नहीं करानी चाहिए थी, ओहो ये ब्लर होगी, इसके अंदर एक्सपोजर ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, वो ज्यादा हो गया। उसमें से कोई अच्छी जो है आपकी 15-20 एक पिक्चर्स निकलती थी और फिर हम उसको इतना प्रेशियसली संभाल के रखते थे। फिर उसके बाद जी दुनिया की सबसे बड़ी एक जो है रेनोवेटिंग टेक्नोलॉजी जो आई वो थी जब आपके कैमरे में फोन आ गया, फोन में कैमरा आ गया। जब फोन में कैमरा आ गया तो आपके हाथ में हर वक्त कैमरा है, लेकिन मेमोरी बड़ी कम होती थी, उसके अंदर आप ढेर सारी पिक्चर्स नहीं खींच सकते थे, क्वालिटी थोड़ी सी खराब होती थी, तो तब भी पिक्चर्स ज्यादा हो गई, लेकिन थोड़ी सी जो है मेमोरी की वजह से आप रिस्ट्रिक्ट हो गए। फिर उसके बाद आ गया आपके बेहतर से बेहतर कैमरा, और अब लेटेस्ट जो कैमरा आपके पास एक फोन में मौजूद है वो 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, HD पिक्चर्स खींच सकता है। तो हर जगह जो है सेल्फीज और पिक्चर्स और ये चीजें तो आम होगी, बल्कि इतने सारे ब्लॉग्स हैं फोटोग्राफर्स के जिसके अंदर वो अपने फोन कैमरा से पूरे हर जगह ट्रैवल भी करते हैं और वो पिक्चर्स भी खींचते हैं और अपने ब्लॉग पे डालते हैं। वो प्रोफेशनल पिक्चर्स जो है वो होती हैं। तो अब इतना ज्यादा आम हो गया है ये ट्रेंड फोटोग्राफी का कि बजाय इसके कि हम सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स या डिस्कवरीज या ये सारी चीजें रिकॉर्ड करें, हम हर चीज रिकॉर्ड करना शुरू हो गए। आपको मैं रीसेंट थोड़ी सी पिक्चर्स दिखाती हूँ, ये आप देखिए और आप जरा गेस करने की कोशिश करें कि ये किस चीज की पिक्चर्स हैं और ये इतना बड़ा शूट क्यों कराया गया है। मतलब क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि शादी के बाद हनीमून की पिक्चर्स हैं या फिर कोई अच्छी सी मोमेंट कैप्चर करने की पिक्चर्स हैं? ये तो कोई क्यूट पिक्चर लग रही है, शुरू की पिक्चर है और आगे भी एक और पिक्चर भी होगी इसमें, देखिएगा जरा। तो मैं आपको बताती हूँ ये एक कपल है, एक और भी थी पर चलो कोई नहीं। अच्छा, ये एक कपल है और ये जो है साथ थे शायद 3 साल से, और 3 साल के बाद इन्हें रियलाइज हुआ कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने और हम जो है अलग अलग जिंदगी जी सकते हैं। तो इनको एक दूसरे से इतनी अटैचमेंट थी कि ये ब्रेकअप कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि हम एक फोटोग्राफर हायर करते हैं और हम एक ब्रेकअप शूट कराते हैं। अजीब सी बात है ना, तो मैं तो समझ नहीं आती मुझे कि मैं अगर मेरा किसी के साथ ब्रेकअप हो रहा है खुदा ना खास्ता या कोई जो है इस तरह की चीज़ है, उसको डॉक्यूमेंट करके मैं एल्बम में लगाना चाहूंगी। आप तो इरेज करना चाहते हैं ना इस तरह की मेमोरी को। तो खैर इस कपल ने ये ब्रेकअप शूट करा के इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और लोगों का बड़ा कंफ्यूज सा रिस्पांस था। कुछ लोगों ने कहा कि ये बड़ी ब्यूटीफुल मेमोरीज होती हैं, आप भुलाना नहीं चाहते जिसके साथ आपने इतना अरसा जो है गुजारा जाए, तो ये बड़ी अच्छी है। फिर मैं सोचती हूँ अगर आपने एक खूबसूरत याद को ही ताज़ा रखना है तो जब आप लोग साथ थे और आपकी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं तो अच्छे टाइम याद रखें। और अगर आपने किसी मतलब मुझे इस दुखी शूट की जो है ना बिल्कुल भी समझ नहीं आई। आप लोगों को क्या लगता है? आप भी जरा कॉल करके मुझे बताइएगा। आजकल हर तरह की चीजें जो डॉक्यूमेंट होना शुरू हो गई हैं, हर तरह की चीजें, हमारी जनरेशन के बारे में कहा जाता है कि ये वो जनरेशन है जिसने अकम्प्लिश सबसे कम किया है लेकिन डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा किया है। अगर आप अपनी ही जिंदगी देख लें, इस वक्त जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप अपने बच्चों की जिंदगी देख लें तो आप सोशल मीडिया पे जाएं तो शुरू से लेके एंड तक किस दिन जी आपने कॉलेज ज्वाइन किया। अब तो मैं स्कूल की भी देखती हूँ, हमारे स्कूल में तो कैमराज अलाउड ही नहीं थे, फोन्स अलाउड ही नहीं थे। अब तो जी स्टोरियां आ रही होती हैं साथ साथ स्कूल में क्या हो रहा है, पहली क्लास कौन सी है, दूसरी क्लास कौन सी है, ब्रेक हो गई, बाहर चले गए, ट्रिप पे चल गए, सब कुछ जो है इस तरह की। आपकी जो टीचर्स होती हैं वो बच्चों की वीडियोस बना रही हैं, ओ बच्चे ने कुछ नया सीख लिया, पहली दफा ABC बोल
खोल ली, छोटी चीज डॉक्यूमेंट। क्योंकि मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि कुछ पेरेंट्स हैं जो स्पेशली ये बात रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे बच्चे का पूरा दिन जो है वो मॉनिटर किया जाए। क्लासरूम्स में सीसीटीवी कैमरास लग गए हैं मॉनिटर करने के लिए, क्वालिटी उसकी फुटेज मांगी जाती है। बच्चों की एक एक चीज, पहला कदम से लेके पहली बात से लेके हर चीज डॉक्यूमेंट हो रही है, और ये इतना सारा डेटा है। इसी के साथ मैं सोचती हूँ, मेरे साथ क्योंकि ये एक दफा हो चुका है कि मेरे पास एक कंप्यूटर था और उस कंप्यूटर के अंदर सारी पिक्चर्स थी जो कभी किसी ट्रिप पे ली थी, कभी किसी कॉलेज में, जब नया नया ये कैमरा फोन आया था। और एक दिन जो है कमरे में पानी आ गया और उसके अंदर जो है मेरी हार्ड ड्राइव सारी बेचारी करप्ट हो गई और विंडोज करप्ट हो गई, सारी पिक्चर्स जो है वो तबाह हो गई। तो बड़ा मुझे अफसोस हुआ, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपनी पिक्चर्स को बैकअप करके रखा करें, ऑनलाइन भी, एक हार्ड डिस्क के ऊपर भी, क्योंकि हैं तो बथेरी मेमोरीज, एक जैसी 50 पिक्चर्स होंगी आपके पास, लेकिन जब वो खत्म हो जाती है, गुम जाती है, तो बड़ा दुख होता है। तो खैर ये एक चीज मैंने आपसे शेयर की। बहुत सारी आपने शादी की वीडियोस देखी होंगी, अब तो बिल्कुल मूवी लाइक वीडियोस बनना शुरू हो गई हैं। बहुत सारे आपने बर्थडेज की देखी होंगी, ग्रेजुएशन की देखी होंगी। आज मैंने कोई ब्रेकअप शूट जो है वो भी दिखा दिया है। कुछ मुझे इसकी समझ नहीं है। अभी रिसेंटली एक खातून है जिन्होंने पाकिस्तान में अपनी डिवोर्स का केक काटा है। जब उनकी डिवोर्स हुई तो उन्होंने जाके उसको सेलिब्रेट किया। लोगों के बहुत ज़्यादा नेगेटिव व्यूज़ थे इसके बारे में, और मैं जो हूँ हर चीज़ में थोड़ी सी एक पॉजिटिव साइड जो है वो देखना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ अगर किसी इंसान की बहुत ही अब्यूजिव मैरिज हो और फाइनली उसको उससे छुटकारा मिल जाए तो उसके लिए तो ये खुशी की बात होगी, उसको केक काटने दो उसके ऊपर। तो आई डोंट नो लोगों को हर चीज़ में जो है बुरी ही चीज़ क्यों घोलनी होती है। लेकिन अगेन ये हर चीज़ को पब्लिक करने की जरूरत नहीं होती है, प्राइवेटली भी खुशी सेलिब्रेट की जाती है। तो दिस इज अ कंफ्यूज्ड सबयू। आज के गेस्ट मैं अनाउंस करती चलूँ, हमारे साथ होंगी किरण उस्मानी जो कि आज हमारी फिटनेस एक्सपर्ट हैं, तो हम आपको फुल बॉडी वर्कआउट जो है वो बताएंगे। हमारे साथ होंगी शेफ हिना जो कि बड़े मजे की चीज़ बता रही हैं। भाई आजकल आज के बच्चे जो है ना, और आगे वीकेंड आ रहा है, आपने बहुत खुश हो जाना है। हम बना रहे हैं आज पिज्जा पराठा। इंटरेस्टिंग ना, पिज्जा पराठा बनने वाला है आज। तो वीकेंड पे जरूर बच्चों को बना के दीजिएगा। हमारे साथ होंगी मिसेस हशमत जो कि करती हैं ट्रीटमेंट बाय फूड। तो आपके जितने भी सवाल आते हैं आप हमसे करें। हमें बहुत सारे आपके जो है मैसेजेस आ भी चुके हैं और वी आर 2 वीक्स ड्यू कि आपके जो है हम रिप्लाई करें सारे मसाइल का। और हमारे साथ होंगी निमरा खान जो कि ड्रेस डिजाइनर है, और आज हम थोड़ा वेस्टर्न फॉर्मल के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। तो आपको बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के फुल बॉडी गाउन्स जो हैं वो नजर आएंगे। सवाल 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 आपसे हम करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया आज हमारी फिटनेस एक्सपर्ट किरण ने। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छे तो ये आपकी, मैं आज किरण को सुबह कह रही थी, मैंने कहा आपको मेकअप कराने की क्या जरूरत है, मतलब आप कुछ भी ना कराया करें, इतनी हसीन लगती है। और सफीना ने एक बड़े मजे की बात की कि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं हाँ। कि योगा करने से आप कितने हसीन हो जाते हैं। हमें योगा करने से और मेरे वाकई स्किन इतना ज्यादा बेहतर हो गया हाँ, ना। सफीना और बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, उनको ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ता है, हाँ, नहीं ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा आज हम क्या करने जा रहे हैं? हम योगा नहीं कर रहे आज, तो हम योगा नहीं करेंगे। आज हमने करना है फुल बॉडी वर्कआउट। यू नो कि इस वर्कआउट से है तो तकरीबन 10 to 15 मिनट्स। मीन के अगर आपको ज़्यादा 3 रेपिटेशन ज़्यादा करेंगे तो 30 मिनट लगते हैं, लेकिन 550 कैलोरीज बर्न होती है। 550 कैलोरीज Yes, और ये 550 से 700 कैलोरीज तकरीबन आपकी एक नॉर्मल रोटी में या एक पिज्जा स्लाइस में होती है। यस 750 750 में एक स्लाइस होती है, ठीक है। और अगर आपने 2 लिया तो ये कितना हो गया? 1500। आप 1500 आप देखिए, पूरा दिन का 1500 आपको एक रिक्वायर्ड होता है जो आप एक स्लाइस में ले रहे हैं। ये हिसाब पे गौर करें मेरे बहनों और भाइयों, इसको गौर करें। आपको पूरे दिन में 1500 कैलोरीज रिक्वायर्ड है। एक चपाती में और एक पिज्जा स्लाइस में 750 कैलोरीज होती है। इसका मतलब आपको पूरे दिन में सिर्फ 2 पिज्जा स्लाइस की जरूरत है। जी मैं तो आधा पिज्जा खा जाती हूँ। देखिए अगर आपने अक्सर होता है कि चीट डे होती है, अगर आपने सुना होगा आज मेरा चीट डे, या हम अक्सर एवरी एक वीक का हमने चीट डे रखते हैं। तो जब मैं चीट डे करती हूँ तो उस दिन वैसे ये तो दिल करता है कि कोई स्लाइस या ये चीजें खाएं, तो फिर मैं रात को फिर नहीं खाती।
हाँ, चीट डे का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपनी कैलोरीज को ज्यादा, अपने जितना मुझे नीड है उससे ज्यादा ले लूँ। नो, और सिर्फ ज्यादा नहीं, 50 गुना ज्यादा लेते 50 हैं। गुना ज्यादा ले रही हूँ। और तो फिर हाँ ये करती हूँ कि वही पिज्जा लेती हूँ या कोई अगर मैंने, लेकिन उसके बाद फिर मैं मुझे फील होता है कि यस आई डन माय कैलोरीज, उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं खाती। मैं आपको आज एक मौका देती हूँ, देखें जिन लोगों को भी पता चला, अभी मुझे लगता है आप लोग अपनी कैलोरी सुबह नाश्ते में ही पूरी कर चुके होंगे, तो जल्दी से जाएं, अपने जॉगर्स पहने, और अगर कोई गियर आपने पहनना है एक्सरसाइज के लिए, और वापस आए और हमारी जो अगली 10 मिनट्स की एक्सरसाइज होने वाली है उसमें आके हमें ज्वाइन करें और हमारे साथ एक्सरसाइज करें। तो मैं आपको मौका देती हूँ, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, जल्दी से जाके तैयार हो गया आज। स्टार्ट हियर। आपने बॉडी को वार्म अप करना है जरूरी, ठीक है। और जैसे हमेशा से मैं कहती हूँ आप लोगों को कि आपने वार्म अप करना जरूरी है, लेकिन अब आपने जो क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम कम है, 5 एक्सरसाइज है और 5 इसके 10 रेपिटेशन है, टोटल आपको बनता है 50। ओके, 5 रेपिटेशन, 5 एक्सरसाइजेस है और 5 बॉडी वर्कआउट है। आपने आपके शोल्डर से लेके आपके पाँव तक इसके सारे एक्सरसाइजेस होती हैं। बैक, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, ऑल ओवर बॉडी वर्कआउट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो स्टार्ट करना है अपने लेग से स्टार्ट करते हैं। इसका होता है स्क्वाट्स, ठीक है। आपने इस पोजीशन में आपने पकड़ना है। अगर आपके पास केटलबेल नहीं है और कोई भी ऐसे वेटेड आपने घर में कुछ भी है जो थोड़ा सा एटलीस्ट उसका 5 kg का वेट हो, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल ऐसे इस पोजीशन में पकड़ना भी है और ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। अपने बैक स्ट्रेट करना है, चेस्ट अप होना है, देन एंड योर शोल्डर विथ आपने स्टैंड होना, बहुत ज़्यादा झुकना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट भी, ठीक है। बैक स्ट्रेट एंड अप, यस। 1 2 3 4 5, ठीक है। योर नी एंड टो बिल्कुल पैरेलल हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है। ये हो गया 10 और आपने एक पहला एक्सरसाइज। उसके बाद आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखकर स्टैंड होना है, शोल्डर विथ, बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, ठीक है। इसी तरह इसी पोजीशन में आपने अगेन स्क्वाट्स में जाना है, वापस उठ के आपने डंबल रो करना है, ठीक है। कैटलबेल रो 2 3 4 एंड 5, ठीक है। आपको कैसे पता है? मैंने कहा नी एंड टोस बिल्कुल बराबर हो, राइट। ये 5 मैंने 10 कर दिया, लेकिन हाँ मैंने 5 किया, आपने 10 करना है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर जो आपने है शोल्डर क्लीन एंड प्रेस, ठीक है। आपने अगेन आपने स्क्वाट्स में जाना है, स्क्वाट प्रेस, ये 1 हैंड से भी कर सकते हैं, 2 हैंड से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं 1 हैंड से कर। क्लीन एंड प्रेस 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 एक हाथ से, 5 दूसरे हाथ से, ये पूरा हो जाता है, ठीक है। ये हो गया, क्या कितने हो गए? 3 एक्सरसाइजेस हो गए। नाउ एक और ट्रिक के हम कहते हैं डेड लिफ्ट, ठीक है। बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, गो डाउन, फुल एंड अप, ठीक है। Go up, inhale, exhale, 2 3। once again मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे बैक बिल्कुल स्ट्रेट है, थोड़ा सा आउट है और जो नी है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। ये 2 तरह के हैं डेडलिफ्ट। आपके थोड़ा सा नी को आपने बैंड भी कर सकते हैं, आप वो स्ट्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं जो बता रही हूँ वो बिल्कुल स्ट्रेट है। क्यों? क्योंकि इसका वजह है ये 2 मसल को आपको हिट होते हैं। एक तो आपकी जो लेफ्ट हैंडल है, जो लोअर बैक है, वो उसके लिए, और साथ साथ आपकी हैमस्ट्रिंग, थाई एंड ग्लूटियस। एक्सेल, ठीक है। मैं इसके एक और वर्जन आपको बताती हूँ, लाइक दिस, ठीक है। आपने नी को बेंड करना है, बी स्ट्रेट, और आपके जितनी जो डंबल है, आपके अगर पैरेलल बार भी है, वो बिल्कुल आपके
टाई के बिल्कुल सामने हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं करना है, बहुत पीछे नहीं करना है। 1 2 3 4 5 ओके डन। उसके बाद आपने 1 कैटरबिल करके आपने स्विंग करना है। ये आपकी कोर मसल की है, स्पेशली जिन लोगों जिनके बैक फील और बैक में पेन भी होते हैं, उनके बैक वीक है, अक्सर बहुत ज़्यादा वेट की वजह से भी वीक होते हैं, और उनके टाई के ये ऐसा टायर बनी हुई होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सरसाइज है। दिस इज कॉल्ड स्विंग, कैटरबिल स्विंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। ये आपसे आपका शोल्डर, बैक, लोअर बैक, glutes and hamstring. Okay, this is the fourth exercise, fifth exercise. Now हम आते हैं आपके again drainage एक्सरसाइज जो है, ये आपके स्ट्रेंथ के भी है, आपके कोर के लिए है, शोल्डर के लिए है, एंड ऑल्सो आपके बैक के लिए है। जिन लोगों के इस एरिया में वो थोड़ा सा ये इस एरिया के लिए, ठीक है, और उसको लेटेस्ट मेडोसी एरिया कहते हैं, हम लफ्ज़ों में उसको कहते हैं बैक, ठीक है। आपने बिल्कुल मेक श्योर बिल्कुल स्ट्रेट करना है, हिप को बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं करना और बहुत डाउन भी नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। राइट, अगर आपसे नहीं होता ये चीज़ तो ज़रूरी नहीं है, आपने डंबल भी ले सकते हैं, ठीक है। यस, बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, गो 1 2 1 2, ठीक है। राइट, 1 ऑफ, सॉरी, 1 2, फिर आपने स्ट्रेंथ करना है 1, ठीक है। ये आपने कर दिया है, ये टोटल 5 हो गए। मैं आपको बता देती हूँ, शायद आपको भी डर लगा कि ये भी किया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपने हाथ रखना है, ठीक है, ये, ठीक है, ये चीज़। लेकिन ये करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके बैक के लिए भी है, आपके स्ट्रेंथ के लिए भी है। एक और रह गया, डीप लॉन्ग ब्रेथ, थोड़ा सा वेट करना है, आपने रेस्ट नहीं लेना, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बैक टू बैक एक्सरसाइज कर दी है, इसी तरह आपने भी करना है। बैक स्ट्रेट, डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है। टोटल 6 एक्सरसाइज, 7 and 10 रेपिटेशन। उसके बाद हमने लेना है तकरीबन 2 मिनट का रेस्ट, फिर अगेन आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। ओके, ये अपना पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज स्टार्ट। अच्छा, ये थी तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मेरी आवाज़ पहले आती है ना, फिर मैं नजर आती हूं। ये बहुत भारी है, जस्ट बाय द वे। इनका क्या वेट है? 6 kg। 6 kg। आपने जब वापस आपने जब स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज, तो आपने इतनी भारी चीज से नहीं करनी। कोशिश करें कि जो आपके घर में वाटर बॉटल्स होती हैं, हाँ जी, आप इसी के साथ स्टार्ट कर दें। हाँ, जो आपने ऑफ कोर्स हमारे पास जो ये अवेलेबल था, तो मैं वो लेके मेरे पास कैसे करी थी इतनी काम भी नहीं था। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं कि इस तरह के जो वेटेड एक्सरसाइज होती हैं, आपको प्लैंक भी कराया जाता है, वो बैलेंस बॉल जो होती है उसके ऊपर। तो जब आप शुरू में करेंगे वो एक्सरसाइज, तो उस पर अपने आप को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सेफ जगह में, सेफ एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें कि अगर कोई गिर शिर भी जाए तो आपको लगे ना। लगी तो नहीं ना? नहीं, तो और थोड़ा सा जो है आप असिस्टेंस लें, जिस तरह आपको किरण ने बताया कि आप जो है बेशक उसके ऊपर दोनों अपने आप को बैलेंस ना करें, एक हाथ रख के, सो दैट्स सेफ। एक दफा जब आपका बैलेंस बिल्डअप हो जाएगा, फिर ये भी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ये इधर कुछ था तो इस वजह से अनबैलेंस हो, कोई बात नहीं। इट्स ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये बहुत भारी है भाई, मैं इसको बाद में। अच्छा लगा होगा, ये पूरा एक बॉडी वर्कआउट नहीं, ये बहुत
बहुत इंटेंस वर्कआउट है, जिस तरह उन्होंने कहा इसमें ब्रेक नहीं लेनी है, और जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे उतना आपको इजी होता जाएगा। इसका एक है कि बॉडी इंड्योरेंस जैसे हम कहते हैं, बर्दाश्त, आपकी ताकत, बॉडी में ताकत होते हैं, आपके मसल्स में ताकत आना शुरू हो जाते हैं, और तो ऑफ कोर्स वेट लॉस हो तो है ही है, क्योंकि हम वर्कआउट कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा आपकी बोन्स, आपकी सारी उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। एक बात मैं आपको बताऊं, जो आपको किरण ने पॉस्चर्स बताए, इसका खास ख्याल रखें, क्योंकि स्पेशली जब आप वेट्स उठा रहे होते हैं और अगर आपका पॉस्चर गलत हो तो आपको चुक्कें पड़ सकती हैं, बल पड़ सकते हैं। नॉट ओनली वेटेड, हम वैसे भी अगर हम करते हैं कोई भी एक्सरसाइज, जैसे योगा भी होता है, उसमें कोई वेट नहीं होती है, बॉडी वेट होती है। अपनी बॉडी वेट से अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, प्लीज आपके पोस्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये आपने जरूर ख्याल रखना। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पर निम्रा ने, माय ड्रेस डिजाइनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सुंदर? मैं ठीक ठाक हूँ, और मैं देख रही हूँ कि हमारे पास जो मॉडल्स हैं उन्होंने बड़े मजे के ड्रेसेस पहने हुए हैं, बहुत खूबसूरत। आज हम क्या बता रहे हैं लोगों को? आज हम बताएंगे वेस्टर्न गाउन्स के कट्स, आप किस तरीके से उसे इवनिंग वेयर में कैरी कर सकते हैं, वो आज हम आपको बताएंगे। अच्छा, मैंने देखा है यूरोप में जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो रहते हैं वहाँ पर, उनका एक बड़े मजे का फैशन होता है, जो उनके बड़ा ही खूबसूरत सा स्कार्फ लेती हैं वो, और उसके साथ जो उनके लंबे गाउन होते हैं, और वो मैचिंग स्कार्फ, सब कुछ बड़ी एलिगेंट सी लुक लगती है। तो ये भी उसके साथ भी कैरी हो सकता है। बिल्कुल कैरी हो सकते हैं। इसके साथ आप कोई सा भी हेड स्कार्फ मैच कर लें, प्लस इसमें किस तरीके से आप फ्लेयर्स दे सकते हैं, प्रिंट्स के साथ गाउन्स बना सकते हैं, वो आज हम आपको बताएंगे। बनाना भी सिखाएंगे? जी बिल्कुल, बनाना सिखाएंगे। कलर स्कीम्स भी आपको बताते हैं, क्या जो है आगे समर्स आ रहे हैं तो कौन सा मटेरियल आपने यूज करना है, कौन से कलर स्कीम्स यूज करने। इससे पहले मैं आपको जो है, आज मैंने प्रॉमिस किया था कि पिज्जा पराठा बनाना सिखाऊंगी, तो हम जरा किचन की तरफ जो है चलते हैं। और अस्सलाम वालेकुम हिना, वालेकुम कैसी हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप खैरियत से हैं? जुम्मा मुबारक हो आपको। खैरियत से, जुम्मा मुबारक आपको भी। अच्छा जी, क्या बना रहे हैं आज? आज पिज्जा पराठा बना रहे हैं, जैसे आपने बताया। पिज्जा पराठा बना रहे हैं, तो ये कैसे, मतलब इसके लिए अवन जरूरी है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखिए, पराठा है तो जाहिर है वो जो आपके घर पे आटा आप गूंथते हैं, कभी आप पूरी के लिए आटा गूंथ के रखते हैं, या सिर्फ आप मैदे के पराठे का आटा गूंथते हैं, या उसी सिंपल आटे के साथ पराठा बनाएंगे। अब डो के लिए आप प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, ईस्ट चाहिए, बाकी चीजें चाहिए, नहीं है आपके पास डो अवेलेबल, तो आप इसके साथ पराठा बनाएं। अच्छा, ये नॉर्मल वाले आटे के साथ आम आटे के साथ पराठा, और लेकिन मैंने ये मैदे के मेरे पास थे पेड़े की, मैंने इसके साथ मैं पराठा बनाऊंगी। और आप जो आप आम व्हीट लेते हैं उसका आप पराठा बनाएं, और ये ब्रेड के साथ भी आप बना सकते हैं। अब जरूरी तो नहीं है ना कि आपने डो बना के रखनी है, बनानी है, उसको प्रूफिंग करनी है। आपके बच्चे मांग रहे हैं, आपके पास घर पे चढ़ चीज है, मोज़रेला चीज है, तो चिकन बच गया है वो आप इस्तेमाल कर लें, वेजिटेबल्स पड़ी हैं वो इस्तेमाल कर लें, और पराठे के साथ इसको पिज्जा बना के बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें, हाई टी पे रख दें, आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो। जबरदस्त। तो हम इंग्रेडिएंट्स पहले बता देते हैं। हाँ, इंग्रेडिएंट्स पहले बताते हैं सुंदर। अच्छा, ये तो मेरे पास चिकन है जिसको मैंने मैरिनेट किया है, जिसके अंदर मैरिनेशन मैंने सॉल्ट ऐड किया, ठीक है। इसके अंदर क्रश्ड रेड चिली, गार्लिक, थोड़ा सा ऑयल, और आपको जीरा नजर आ रहा होगा, और सूखा धनिया। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं। एक बार मैंने फजीतास बनाए थे, ये वही रेसिपी है उसी की। ठीक है। इसमें हमने इसको एटलीस्ट हाफ एन आवर मैरिनेट करके, बिल्कुल बहुत जरूरी। और ये है योगर्ट, ठीक है। इसमें हम बस 1 टीस्पून योगर्ट ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए। अच्छा, उसके अलावा आपको मैं इजी से एक पिज्जा सॉस बता देती हूँ, जो बना के आप अपने फ्रिज में रख लें, और वो आपके पिज्जा सॉस पास्ता में भी इस्तेमाल होगी, पिज्जा में यूज कर सकते हैं आप, चिकन के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टोमेटो सॉस टाइप होती है? टोमेटो सॉस ही है, लेकिन ये बहुत इजी वर्जन है, जिसको आप कहें थोड़ा मसालेदार कह सकते हैं आप। जबरदस्त। क्योंकि पिज्जा सॉस के अंदर आपको पता है टोमेटो पेस्ट और बाकी हर्ब्स का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अब नहीं है अवेलेबल, और आपका दिल चाह रहा है ये खाने का, तो आप थोड़ा क्विक काम भी कर सकते हैं ना। जबरदस्त। अभी मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और इसके अंदर भी आपने करना है। सुनो, हाँ ऑन है, फ्लेम पे है, और ये थोड़ा सा आ गया फ्लेम गार्लिक, बिल्कुल लो पे है ये। अच्छा, गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, और साथ ही हम ये चॉप टमाटो अनियंस हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़े से चॉप अनियंस डालेंगे, और ये टमाटोज इसमें ज्यादा ऐड होंगे, क्योंकि थोड़ी सी चंकी होगी, और थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, थोड़ी सी खट्टी मीठी सी होगी, ठीक है। और इसके अंदर आप जो डालते हैं सिंपल सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, आपके लवाजमात बाकी के वो सब इस्तेमाल होंगे, बाकी एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा मैं ये मिक्स हर्ब्स हैं ये इस्तेमाल करूंगी, अब तो होंगे आपके घरों में यकीनन। ये हमारे पास क्यूमिन सीड है, जीरा, ये ऐड कर लेंगे। इसके अंदर ये है धड़ा मिर्च, ये ऐड कर लेंगे। जबरदस्त। ठीक है,
ये आपके सारे बेसिक चीजें चलेंगी इसके अंदर। जब तक ये थोड़ा सा नरम होगा, टेंडर होगा, 5-7 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। मैं आपको बाकी पिज्जा की चीजें बता देती हूँ जो मेरे पास बेसिक्स ही हैं। ये तो आपने देख लिया कि मैंने पेड़े बना के रखे हैं। एक के अंदर मैंने इसकी फिलिंग भी की हुई है थोड़ी सी घी की, जैसे हम करते हैं, और एक बगैर घी के है। अब ये दोनों आपकी चॉइस पे, आपने किस तरह से इसको बनाना है। ये हम सॉस बना रहे हैं। ये सॉस है सिंपल सी। अच्छा, जो बाकी लवाजमात वो तो आपको नजर आ रहा है, चिकन मैरिनेट हो रहा है, हुआ है। ठीक है। जैसे ये मैं हटाऊंगी साथ ही मैं इसको कुक कर लूंगी। ये है मोज़रेला चीज, चेडर चीज, क्यूब अनियंस, कैप्सिकम, टमाटो, ऑलिव्स। ये तो आपको पता है हर पिज्जे के ऊपर लाजिम है। अच्छा, चीजेस के बारे में ये है कि जो भी चीज आपको पसंद ज्यादा वो डालें। मोज़रेला चीज का फ्लेवर थोड़ा सा बिल्कुल आपको पता है बिल्कुल ब्लैंड फ्लेवर है, और जो चेडर चीज है वो थोड़ा सॉल्टिश होती है, इसलिए मैं दोनों को मिक्स करूंगी। ठीक है, आधा आधा करके इसको श्रेड किया हुआ है हमने ऑलरेडी। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एंड जुम्मा मुबारक। गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत जबरदस्त आज आपके गेस्ट हैं और डिश भी बहुत जबरदस्त बन रही है। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी आपकी जो कुकिंग एक्सपर्ट हैं इनसे। मुझे ग्रेवी जो बनाते हैं हम, जैसे शोरबा बनाते हैं, आलू कोफ्ते, आलू गोश्त, निहारी, बाहर के खानों में एक रेडिश सा बड़ा खूबसूरत सा कलर आता है जो घर के शोरबे में नहीं आता, तो उसके लिए कोई ऐसी टिप बताएं कि बड़ा प्यारा सा कलर आए, क्योंकि मुझे वो सुर्ख जो होता है ना शोरबा, वो मुझे बहुत पसंद है। प्रेजेंटेशन उसकी जो है ना हसीन होनी चाहिए। अच्छा, एक आपने कभी नाम सुना होगा कि देगी लाल मिर्च। बिल्कुल, ठीक है, ये सब उसका कमाल होता है। अच्छा, हाँ, आप थोड़ी सी 1-2 पिंच देगी लाल मिर्च डालें, क्योंकि उसमें स्पाइस तो होता नहीं, वो बिल्कुल फीकी सी होती है, उसमें कोई मिर्च नहीं है, वो आप थोड़ी सी डालें। खास तौर पे जैसे हम निहारी बनाते हैं उसमें उसका लाजिम इस्तेमाल होता है। और बाकी जैसे आप कह रही हैं कि कोरमा है, तो कोरमे में भी वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर वो भी नहीं अवेलेबल और आपको रेड कलर बहुत ही दिल चाह रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा फिर रेड फूड कलर इस्तेमाल कर लें। अच्छा, हाँ, मुझे लगता है लेकिन हम होटल्स में यूज नहीं करते, हम देगी मिर्च इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसको भुना इतना जाता है कि वो ऑटोमेटिकली कलर छोड़ता है। सही। उसके अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन अगर इंस्टेंट आपको चाहिए, मेहमान आ गए हैं, नहीं है आपके पास, तो फिर एक ड्रॉप रेड कलर का डाले, ज्यादा नहीं डालना वरना वो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल लाल हो जाएगी। बिल्कुल लाल हो तो उससे आपका जो है ना खूबसूरत प्रेजेंटेशन। कोई इरादा है कोई मेहमानों को एंटरटेन करने का? बिल्कुल है ना, ये मुझे लग रहा है उसी की तैयारियां हो रही हैं, है ना? ऐसे ही है बिल्कुल। और हमें तस्वीर, हमें भी जरूर, आपने ये जो खूबसूरत सब सालन बनाना है ना, उसकी तस्वीर हमें जरूर भेजनी है। मैं बिल्कुल भेजूंगी। ठीक और है, मैं आपकी आज जो ये ड्रेस डिजाइनर हैं, इनसे मैं पूछना चाहूंगी कि लास्ट समर में सिगरेट पैंट्स और ट्यूलिप जो थे वो इंट्रोड्यूस हुए थे, तो अब जो आ रहा है समर, उसमें क्या नई चीज आने वाली है, या क्या हम पहने, या पुराना फैशन ही जो है वो कंटिन्यू रहेगा, उसके बारे में बताएं। ठीक है जी, आपको बताते हैं कि अब जो है आपने ट्राउजर्स में जो है कौन से डिजाइन आने वाले हैं। जी निम्रा बताइए। जी, अब जो समर्स आएंगी उसके अंदर आ रहे हैं वुड कट ट्राउजर्स और स्ट्रेट ट्राउजर्स आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट समर्स में जैसे कि इन्होंने भी मेंशन किया, काफी फिटिंग्स में सिगरेट पैंट्स आ रही थी, पूरी आपकी लेग की शेप विजिबल होती थी। अब जो शर्ट्स की लेंथ है वो बहुत शॉर्ट हो गया, और साथ में आपके वुड कट ट्राउजर्स, स्ट्रेट ट्राउजर्स चल रहे हैं। उसमें आप नेट के पैनल्स भी दे सकते हैं, आप उसके ऊपर एप्लिक भी करवा सकते हैं, आप उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरीज भी चल गई हैं। जो ट्राउजर की नीचे से पांचा है उसके ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंसेस, एम्बेलिशमेंट, आपको जो है साथ साथ हम ये चीजें दिखाएंगे भी जैसे जैसे आगे हमारे शोज होंगे। और एक और चीज, जो चीज आपको सूट करती है, मैंने कभी भी जो है स्ट्रिक्टली फैशन फॉलो नहीं किया, जो चीज आपको सूट करे आप उसको फॉलो करें। और आज गरारा पैंट्स भी बहुत है, हाँ, वो तो आप वो भी जो, और स्पेशली अब लॉन आ जाएगा तो आप उसके अंदर जो है लॉन के खूबसूरत प्रिंट्स पे बनवाए, इतनी वो प्यारी लगती है शॉर्ट शर्ट के साथ। अब तो लगता है जो भी पहनो वो अच्छा लगता है ना, जो आपको सूट करे, जो आपको सूट करे वो पहनो और वो एकदम फैशन बन जाता है। अच्छा, ये हमारी पिज्जा सॉस तैयार हो गई है। आगे हम अभी क्या करने वाले हैं? अब जैसे ये हो जाएगी मैं इसको साइड पे कर दूंगी। ठीक है, और ये हम जो है इसकी बेस बना रहे हैं। ये पराठा मैंने बेला है, ठीक है। अब ये मैं क्या करूंगी, जब मैं चिकन कुक कर लूंगी तो मैं इसके ऊपर ये सॉस लगाऊंगी, ठीक है। लेकिन पहले मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, हाफ डन करूंगी पराठे को। एक साइड ठीक से पका लूंगी, दूसरी साइड से थोड़ा सा कम पकाऊंगी, जैसे आप घर पे पराठा बनाते हैं, ठीक है। फिर उसको नीचे रख के उसके ऊपर ये सॉस, चिकन, चीजेस रख के कर दूंगी। अच्छा, ये जो कवर आपको नजर आ रहा होगा, ये प्लेट, ये पेस्ट्री का कवर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मैं ऊपर रखूंगी ताकि इसकी हीट से ये चीज मेल्ट हो जाए। अच्छा, अगर आपके पास ओवन है ना तो आप ओवन के अंदर करें, अगर ओवन ऑन है, आप मकसद सिर्फ ये है कि चीज को आपने मेल्ट करना है, तो आप वो किसी चीज से कवर करके भी कर सकते हैं। मेरे पास वो कवर है, मैं उसके साथ कर लूंगी, क्योंकि अब तवे के ऊपर आप इसी तरह ही कर सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको प्रिपेयर करते हैं और फिर वापस आते हैं और आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे कि किस तरह लेयरिंग हो रही है और किस तरह ये पक रहा है। छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। सॉरी जी, आपके सवालात में पढ़ रही होती हूँ क्योंकि हमारे एक बड़े इंपॉर्टेंट मेहमान यहाँ पर आ चुकी हैं। मिसेस हशमत, कैसी हैं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और लोगों के इतने सारे सवालात मेरे पास आए हुए होते हैं तो मैं वो देख रही थी कि कौन सा सवाल जो है मैं पहले पूछूं। अच्छा जी, पहला सवाल मेरी आइज से रिलेटेड मेरा सवाल है। ठीक है जी, मिसेस हशमत से ये है कि मैं अच्छा जी, इनकी आंखों के ऊपर एक दाना निकल आता है कुछ मंथ्स के बाद और पेन भी बहुत ज्यादा होता है, वो कैसे खत्म होगा? और ये रेगुलरली हर 2-3 महीने बाद आंखों के ऊपर दाना निकलता है। कायनात पूछ रही है इस्लामाबाद से। अच्छा, ये कभी कभी हो जाता है। हमारी प्यारी सी शेफ जो है ना, इसको भी निकला है, लेकिन इसने टाइम पे पूछा नहीं, बड़ा ही पेनफुल होता है। बिल्कुल, स्टाई कहते हैं इसको, आई थिंक। एग्जैक्टली वही चीज है। प्याज छील ले, उसमें एक टूथपिक, स्टरलाइज टूथपिक अंदर करके वो आंखों में लगाए दिन में 3-4 बार अंदर। हाँ, अच्छा, उससे जो है ये ठीक इससे 2 फायदे होते हैं। अगर ज्यादा उम्र के हो तो उसकी अर्ली कैटरेक्ट वो भी वॉश हो जाती है, ऑपरेशन से बच जाते हैं। और दूसरा ये है कि इसकी ये दाने भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तीसरी बात ये कि आई लैशेस भी बढ़ जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो ऑब्वियसली आपकी आईलैश के लिए जो है वो ट्रिगर है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज मैं आपको छोटी सी बताऊं जो मैंने हमेशा इस्तेमाल की, वो ये कि जब भी ये दाना निकलता है उससे पहले आपको दर्द शुरू हो जाती है। आप ब्लिंक भी करते हैं तो आपको दर्द होती है और ये यूजुअली होता है इसलिए कि आपकी कोई भी जो आईलैश होती है वो वो पोर ब्लॉक हुआ होता है, वो निकल नहीं रही, इनग्रोन हो जाती है, इनग्रोन हो जाती है, फिर वो इन्फेक्ट हो जाती है, फिर वो दाना बन जाता है। तो जैसे आपको फील हो कि अब आपको दर्द शुरू हो गई है तो आप कोई साफ जो है रुमाल लें या तौलिया लें, उसको गर्म पानी में डुबो के, जब वो गर्म हो तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंख पे लेते हैं, जलाना नहीं है, वार्म पानी में आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंख पे लगाएं। उससे होता ही है कि वो जो पोर ब्लॉक हुआ होता है वो खुल जाता है, वो जो गंद होगा वो निकल आएगा, या वो इनग्रोन जो है वो निकल आएगा और उससे जो है फिर आपका ये दाना यूजुअली रुक जाता है। लेकिन अगर आपको बार बार हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई इन्फेक्शन है, तो ये जो प्याज वाला है ये आपको ज्यादा जो आपने पहले बताया वो बहुत बेहतर है। यही नमक वाले पानी में अच्छा कर ले तो ज्यादा फायदा होता है। ज्यादा, क्योंकि वो स्टेरिलाइज भी हो जाएगा, साथ में डिसइंफेक्टेंट भी है। जबरदस्त। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। जी, हमसे कोई सवाल करेंगे आप आज? जी, अब भी मैंने ना इनसे पूछना है कि मेरी जिल्द के अंदर दाने हैं। जिल्द के अंदर दाने हैं? अच्छा, ठीक है। वो खत्म ही नहीं हो रहे। मैं जब एलोवेरा लगाती हूँ ना, थोड़े थोड़े खत्म हो जाते हैं। तकरीबन 3 माह से है। अच्छा, और कहाँ पे, स्किन पे, कौन से एरिया पे? चीक्स पे है, फोरहेड पे है? पूरे पे है तकरीबन। अच्छा, नोज पे नहीं है। ठीक है। तो इसका आपको वैसे तो नहीं, पानी कितना पीती हैं? पानी कितना पीती हैं आप? पानी में तकरीबन 8-10 गिलास पीती हूँ। वाह, क्या बात है, 8-10 बात है, गिलास। ये तो बड़ा अच्छा, अच्छी क्वांटिटी पीती हैं आप, अच्छी क्वांटिटी पीती हैं पानी की, बड़ा अच्छा करती हैं आप। अच्छा, तो मैंने एक ये कहना था कि मेरी शादी है मार्च में एंड में, तो मेरे चेहरे पे दाने भी है और मैं कोई क्रीम यूज करूँ या ना? आपको हम बताते हैं, ठीक है? हमारे साथ रहिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। एक तो शादी है 1 महीने में, जल्दी से स्किन साफ करनी है, तो बताएं क्या करेंगे? 21 दाने मुना के रात को भिगोले, ठीक है। सुबह निहार में उसका छिलका और गुटली में बीमारी, गुदे में शफा है, इतना एहतियात से वो चूसे। अच्छा, ठीक है। गाजर जितनी यूज करे, ये दोनों चीजें रंग को भी निखारती, इनके दाने भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये आपकी ओवरऑल स्किन के लिए। एक और चीज मिसेस हशमत हमेशा कहती हैं और मैं आप सबको बताना चाहूंगी दोबारा, स्पेशली हमारे यूरोप के नाजरीन है, कि यहाँ पर हम आपको जितने भी फार्मूलाज बताते हैं, जितना कुछ भी हम आपको सलाह देते हैं, एक तो वो खुराक के जरिए है तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जिनको भी कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, आपको हार्ट कंडीशन है, ब्लड प्रेशर है, आपके डॉक्टर्स ने आपको कुछ दवाइयों से मना किया हुआ है, कुछ स्पेसिफिक रूटीन फॉलो करने के लिए है, तो प्लीज एक दफा उनसे कंसल्ट कर लिया करें, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ चीजों से एलर्जी होती है। हम एक कॉमन नॉर्मल केमिस्ट्री के इंसान के लिए यहाँ पर सब कुछ बता रहे होते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि किसी को अगर कोई स्पेसिफिक चीज रेकमेंड की हुई है डॉक्टर ने, तो वो उससे हट के जो है ये रेमेडीज फॉलो करे। सब होम रेमेडीज है, तो एक कॉमन सेंस की बात, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ ताकि कल को किसी इंसान को शिकवा ना हो इस बात से। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुंदर कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल सुंदर हूँ। हमसे कोई सवाल है आपका? हाँ, डॉक्टर साहब से पूछना था, हमारी आंखें बहुत पीली हैं, तो हम इसके लिए क्या करें? आंखों को क्या हुआ है? पीली है, बहुत ज्यादा पीली कलर की। पीली है आंखें बहुत ज्यादा। जी, कुछ ये तो समझ नहीं आ रही, डॉक्टर को दिखाए कि वजह क्या है। अच्छा, ये इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, तो इसके लिए आपको कुछ टेस्ट, कोई टेस्ट अगर इन्हें रेकमेंड कर दें आप।
ये ज्यादातर तो लिवर की वजह होती है। हाँ। ऐसे ना हो हेपेटाइटिस या कोई ऐसे मसला हो हाँ, उसको, बिल्कुल। क्योंकि आंखें पीली नहीं होती हैं। हाँ बाज लोगों की बाय नेचर पीली होती है, जो वो डे 1 से जब पैदा होते हैं वो नॉर्मल होती है। ठीक है। हाँ। लेकिन अगर बाद में है तो डॉक्टर को और जरूर वो भी दिखाएं। ऑफ वाइट सी होंगी, कभी भी बहुत ज्यादा पीली नहीं होती। डॉक्टर को जरूर चेक कराएं, और अल्लाह ना करे कोई हेपेटाइटिस या कोई इस तरह की चीज हो तो उसका अभी से इलाज करवाना शुरू करें, वो तो बढ़ती ही जाती है। अच्छा जी, हमारा पिज्जा भी रेडी होने वाला है। रेडी कर रही हूँ सुंदस में। मैं ये बताऊं कि एक साइड से मैंने इस पराठे को पका लिया है, ठीक है। ठीक है, अब ठीक जो है। दूसरी साइड है ना, उसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं करूंगी, उसको मैं नीचे रखूंगी, ये ठीक देखिए है। प्लेट में, क्योंकि निचली वाली जो साइड है उसको हमने कुक करना है अभी। ठीक है। ठीक है, एक साइड ये पक गई है। अब इस एक साइड पर मैं सारी टॉपिंग और लेयरिंग बताती हूँ। अच्छा, और जो एक मैंने सिंपल रोटी रखी थी जिसके अंदर मैंने कोई घी कुछ नहीं लगाया था, उसको मैं बेल के, जैसे हमारे पास आपने सुना होगा पिज्जा कैलज़ोन का नाम, आप तो बाहर यूरोप में बहुत जाती हैं, वो जैसे हाफ समोसा जिसको आप कहते हाँ, हैं, बिल्कुल। टर्न्ड होता या है, पिज्जा रोल टाइप भी होता है एग्जैक्टली वो, हाँ। वो तो इसको हम उस तरह से बनाना बताएंगे। ठीक ठीक है। ये जो मैंने टोमेटो सॉस बनाई थी, अब ये मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देती हूँ। जबरदस्त। अगर आप चाहें तो आप तवे के ऊपर रखे रखे भी ये सब कुछ कर सकती हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, और ये इजी भी है, फटाफट बन जाएगा। आपके घर पे जो भी चीजें अवेलेबल हैं उनके साथ आप करें। अब मेरे पास ये दोनों चीजें हैं, चेडर और मोज़रेला, तो मैं थोड़ी सी मोज़रेला पहले नीचे बेस में हल्की सी डाल दूं। ठीक है। जो चीज लवर्स होते हैं वो तो बहुत शौक से ज्यादा मुझे ज्यादा सारी डाल चीजें दूं, दोनों बोल्स खाली कर दूं मैं, एक पसंद पराठे करते हैं। इतनी पसंद है मुझे चीज। ये चिकन है जिसको कुक किया था, आप जैसे बारबेक्यू चिकन बनाते हैं घर पे, वो भी आप यूज कर सकते हैं। आप फजीतास का चिकन बना रहे हैं वो यूज कर सकते हैं। घर पे बच जाता है चिकन, कभी पका हुआ होता है, उसको वॉश करके उसको टेस्ट देके उसको यूज करिए। तो आपके ऊपर है, आपने कैसे उसको खाना है, जो इस्तेमाल फ्लेवर करना है। आपको पिज्जा का चाहिए ना, आपको तिक्का फ्लेवर चाहिए, आपको फहीटा फ्लेवर चाहिए, हाँ। आप उस फ्लेवर का चिकन जो है उस पर डाल उसका साथ का आप इस्तेमाल करें। दें। है ना, कॉपीराइट कर लेते हैं हम इस कॉपीराइट रेसिपी करें, को सिर्फ फौरन। चीज के साथ बनाएं। है ना? बच्चे हैं तो जाहिर आप उसके साथ आप स्पाइसेस नहीं देंगे, लेकिन अगर बड़े हैं तो आप भी ढेर नहीं सारी हरी मिर्चें होनी चाहिए उसके ऊपर। हैलापिनोस डालें ऊपर, ऑलिव हैलापिनोस डाल दें, ऑलिव्स डाल दें, मैं सच में मशरूम्स कि अगर डाल हम दें। चीज जो लोग ज्यादा खाते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली मोटापे से रिलेटेड है। बच्चे नहीं मोटे होते क्योंकि वो लोग सारा दिन उनकी एक्टिविटीज होती हैं, भागते दौड़ते हैं। जो मिडिल एज है उनको थोड़ा एहतियात करना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर एक चीज खानी चाहिए। आपको पता है मक्खन कभी वजन नहीं बढ़ाता। हम लोग कहते हैं नहीं मक्खन ना खाएं वजन बढ़ता है। मक्खन तो हमारे सारी वेयर एंड टेयर पूरी करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, इवन हमारे वेट को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, लेकिन देसी मक्खन, देसी मक्खन होता ही देसी है। मक्खन होता ही देसी है जी, बाकी कोई मक्खन नहीं होता, हम बिल्कुल। उसको मानते ही नहीं अच्छा, है कि वो ये मक्खन। बाकी जो ब्लू वगैरह ये हाँ, जो ऐसे नाम है, मार्जरीन ये वगैरह। बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, दिल के लिए भी बुरे हैं। बिल्कुल, तो उसको अवॉइड करें। हमारा पिज्जा दिखाएं, लेयरिंग हो गई है जी, जी, जल्दी से ये दिखाएं। लेयरिंग तो बड़ा देखिए हसीन मैंने लग रहा कर है ली ये। है। अब इसको ठीक मैं है। इसके ऊपर रखूंगी, तवे के ऊपर, ठीक है। और ऊपर से मैं कवर कर दूंगी ताकि ये चीज मेल्ट हो जाए। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है सुंदर जो आपको पकानी है। ठीक सब है। कुछ तो कुक्ड है इसके अंदर, हर चीज। सिर्फ जबरदस्त। मकसद ये है कि इसको- चीज मेल्ट हो जाए। और इसके ये ऊपर हम लिड रखते हैं, और लिड रखने के रखते हैं। साथ ही जो है हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद, आप इस ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जिस खातून ने हमसे पूछा था कि स्किन के नीचे दाने, आप अगर कोई सन ब्लॉक यूज कर रही हैं, इस वक्त कोई लोशन यूज कर रही हैं, कोई भी क्रीम अगर आप यूज कर रही हैं, तो उसके ऊपर पढ़ लें कि वो नॉन कमीडोजेनिक हो। छोटी सी चीज है, नॉन कमीडोजेनिक, क्योंकि जिनकी स्किन को ये प्रॉब्लम होता है, कि मुझे भी रहा है, तो ये बाकी चीजें जो होती हैं ये पोर ब्लॉक करती हैं। तो आप बेशक मॉइस्चराइज कर रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी आम सी चीज होगी और वो नॉन कमीडोजेनिक नहीं होगी तो वो आपकी स्किन के ऊपर ये वाला मसला करेगी। जैसे ही आप दूसरी वाली किसी लोशन पे आ जाएंगे तो ये मसला भी खत्म हो जाएगा। और अपनी स्किन को लाइटली हफ्ते में 1 से 2 बार जो है, अगर ऑयली है तो 2 दफा, अगर ड्राई है तो 1 दफा स्क्रब जरूर करें, ताकि गंज जो है ये बाहर आ जाए, आपकी स्किन स्मूथ हो जाए। परेशान नहीं होना, चेहरे पे बिल्कुल भी नहीं जाते। आपकी शादी हो रही है, एक अच्छा खूबसूरत रिश्ता स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह की फिजूल बातों से कॉम्प्लेक्सेस में नहीं जाते। तो छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आते हैं। वेलकम
वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस अब, है ना? जी बिल्कुल। अच्छा जी। और स्टार्ट करेंगे हम एनिमल प्रिंट्स, क्योंकि आजकल दोबारा से इन हो रहे हैं, और उसको किस तरीके से हमने वेस्टर्न कट में प्ले किया है। इसमें मैंने बॉडी दिया है, थोड़ा सा मिलिट्री लुक के लिए मैंने फेक इनके पॉकेट्स दिए हैं ऊपर, जो कि सिर्फ फ्लैप्स हैं, और फ्लैप्स को इनहेंस करने के लिए साथ में मैंने बटन्स दिए हैं, और साथ में इसके ऊपर मैंने सिल्क यूज किया है। सिल्क के नीचे चुनटे हैं, और चुनटों के साथ बिल्कुल फ्लेयर मैंने छोड़ दिया है, ताकि आप अगर यूं यूं फैलाना चाहें और पोजिंग करना चाहें, हाँ, तस्वीरें लेना चाहें बेहतरीन इजीली आपकी हो जाएं। ठीक है। अच्छा। इसके साथ में मैंने कॉलर दिया है, जो कि शर्ट आपका कॉलर है। इस किसी की थोड़ी सी स्मार्ट लुक भी आ जाती है, और आप किसी इवन कोई अगर ऑफिस का कोई फंक्शन है उसके ऊपर भी आप पहन सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा आपको फॉर्मली लुक देना है, इसलिए। और सेकंड में मैंने दिया है जी बिल्कुल ही लाइट शेड्स में मैं चली गई हूँ। इवनिंग वेयर में एक परफेक्ट लुक है। आप इसमें ये लेवेंडर कलर है, बेसिकली लाइट मूव कलर जो आपका होता है, और उसके ऊपर मैंने थ्रेड का हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, और उसके ऊपर सितारा लगा हुआ है। अगर आप बहुत क्लोजली देखें तो वो ये आपको पता चल रहा होगा, फील आपको आ रहा होगा कि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी मोटिव्स हुए हुए हैं। इसके ऊपर ये मैंने ब्लैक कलर का सितारे का जैकेट इसलिए दिया ताकि वो एकदम से उठ के आए कि आपने पर्पल के साथ एक ब्लैक का कंट्रास्ट किया है, और ये कलर कॉम्बिनेशंस काफी उठ के आए। आप देख सकते हैं, आप इसका कोई सी भी अच्छे सॉफ्ट कलर की जैकेट भी पहन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लाइट पिंक से लाइट पिंक से पहन सकते हैं, पर्पल की ही शेड में क्योंकि थोड़ा सा आपको वेस्टर्न लुक भी हो और आप कवर्ड भी फील करें, तो इस तरीके से है। और ये टोटली ऑर्गेन्जा में मैंने बनाया है। इसके जो फ्रंट बॉडिस है वो सिल्क का है, उसके अंदर बोनिंग हुई भी है। अब आप कहेंगे बोनिंग क्या है, तो वो एक फिटिंग के लिए एक प्रॉपर वेस्टर्न कॉर्सेट जिस तरह कॉर्सेट के उसमें होता है, ताकि एक फाइन लुक आपकी बॉडी शेप के साथ आए। साथ में ऑर्गेन्जा का नीचे आपने लेयर्स भी मैंने इसमें लगाई हुई है, कैन भी लगाया हुआ है, जो कि एक स्पेसिफिकली एक सेपरेट लेयर होती है जो आपसे वो वॉल्यूम देते हैं। हाँ, तो वो वॉल्यूम वाला कैन भी इसके नीचे लगा हुआ है। बिल्कुल। तो अगर अभी थोड़ा सा राउंड होके दिखाएंगी तो ये इजीली फ्लेयर उसमें आ रहा है। बड़े मजे का लगता है। कैन के फ्रॉक्स होते थे हमारे बचपन में ना, ईद पे जो पहनते थे, वो यूं करके जो है सारे ऐसे यहाँ पे एक डॉल लुक देता है। अब ये डॉल लुक फैशन दोबारा से आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले बहुत स्ट्रेट स्कर्ट्स थे, शॉर्ट में भी थे, फिटिंग्स में भी थे, लेकिन अब वो डॉल लुक वापस आ रही है, तो लोग कैरी कर रहे हैं इसको काफी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझसे किसी ने सवाल पूछा है, मिसेस हशमत, ये आपके लिए है, हम जरा उधर चले जाते हैं ताकि मिसेस हशमत का भी आ जाए। कि मिसेस हशमत, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और उनके जितने भी मसाइल के हल होते हैं वो मुझसे कभी कभी मिस हो जाते हैं, तो प्लीज उनसे पूछें कि उनका कोई फेसबुक पेज है या कोई मिसेस हशमत का जो है सोशल मीडिया पे लिंक हो जिसपे हम रिपीट देख सकें। आपका अपना कोई फेसबुक पेज है? नहीं, वो नहीं है, लेकिन आपका है। हमारा है। हाँ। बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रही थी कि हमारी वेबसाइट पे भी आप जाकर जो है देख सकते हैं लिंक। हमारा फेसबुक पेज है महकती मॉर्निंग के नाम से, जहां पर हम क्लिप्स को अपलोड करते हैं। यूट्यूब चैनल है हमारा, जिसपे रोज के रोज हमारा शो अपलोड होता है, और आप जो है स्पेसिफिकली डेट डाल के जो है वो सर्च कर सकते हैं। हर जुम्मे को हमारे पास मिसेस हशमत होती है ऑलमोस्ट, और आप जो है फ्राइडेज के शोज अगर सर्च कर लें तो उसमें जो है आपको सारे मसाइल के हल रिपीट हो सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आप तारीफ करते हैं, दुआएं भी दिया करें बहुत सारी। क्यों ऐसा ही है? बिल्कुल सही है जी। अच्छा, हम आपको अब सिखाएंगे भी, जो हमने आपको फ्रॉक्स बताए हैं इनको किस तरह बनाना है। जी बिल्कुल। यहाँ पे हम फिर प्रिंट्स पे आएंगे, किस तरीके से आप एक कॉम्प्लिकेटेड, ये प्रिंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एकदम से आपकी नजर पड़ी तो पेस्लीज ढेर सारी। तो इसके अंदर मास्टर जी की आज एक्सपर्टीज के साथ हम देखेंगे कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अच्छा जी, हम किस किस्म का फ्रॉक बना रहे हैं? ऐसा बना रहे हैं? वैसा बना रहे हैं बेसिकली। तो इसके अंदर बॉडी के साथ हम बनाएंगे, और मास्टर जी आपको बताएंगे किस तरीके से हम नीचे का पोर्शन अभी बना रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से फ्रॉक वाला फ्लेयर होगा, इसके ऊपर हम 16 इंच 15 इंच की बॉडी लगाएंगे। ठीक। तो जी मास्टर जी बताइए। इसके ऊपर 16 की बॉडी लगेगी, और नीचे इसका फ्लेयर है। हम इसकी यहाँ से कली निकालेंगे साइड पे, जो बॉडी में भी आएगी और नीचे जाएगी, इसलिए इसमें फिटिंग भी अच्छी आ जाती है, लुक अच्छी आ जाती है। ठीक है। और इसमें ये हो जाता है, फॉल भी अच्छा इसमें आएगा। ठीक है। कली वो कह रहे हैं ऊपर से नीचे तक कंटिन्यू होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही एस्थेटिकली आप देखेंगे जो भी कली है ना, उसको आप एक ऊपर से नीचे तक लेके आए। दरमियान में अगर वो कली कट जाएगी तो वो फिर लुक अच्छी नहीं आएगी। हाँ, फिर अजीब सा लगता है। तो पूरा वो अगर पैनल है तो ऊपर से नीचे तक कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है। तो ये मास्टर जी ने निशान लगा लिए। जी सर, ये निशान लगे हुए हैं, आपको नजर आएंगे अगर आप थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे। इसमें येलो कलर के निशान जो है वो कली के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, सही। ठीक है। अच्छा, ये कपड़ा वैसे डिफिकल्ट होता है काटना ना, हिलता रहता है, इसलिए मैंने बताया कि थोड़ा सा इसमें होता है ना, लचक होती है, बिल्कुल लचक होती है, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है।
ठीक है, तो इसके तो नीचे इसका क्या होगा, अलग अलग पैनल कटेंगे फिर हम साथ स्टिचिंग करेंगे? पैनल अलग अलग इसके कटिंग होते हैं, फिर स्टिच होते हैं। ठीक है। इसके नीचे आप लाइनिंग भी लगा सकते हैं। ठीक है। अगर इसमें मुख्तलिफ तरीकों से बनता है, आप चुनटे भी बीच में डाल सकते हैं, बॉक्स प्लीट भी डाल सकते हैं। हम कौन ठीक सा है। वाला बना रहे हैं अभी? अभी ये कली वाला बनेगा बगैर बॉक्स प्लीट के और चुनटों के। इसकी ठीक बॉडी है। लग है। ठीक है। ठीक है, यहाँ से इसकी कली निकलेगी नीचे तक जाएगी। इसके है। अंदर पैपिंग लगा सकते हैं आप, डोरी लगा सकते हैं, कुछ मुख्तलिफ तरीके से कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हम इसकी ठीक है, कटिंग इसकी स्टार्ट cutting करते हैं और हम साथ साथ आपको बता दें। तब तक हम चलेंगे, आप लोग भी प्लीज आ जाइए, बैठ जाइए, मिसेस हशमत के पास जाते हैं और आपके बाकी सवालात भी पूछते हैं। अच्छा जी, मेरा नाम साइमा है। मेरा सवाल ये है कि मेरे बालों में हर दूसरे दिन ऑयल लग जाता है या निकल आता है, खोपड़ी से है, ऑयल निकल आता है, तो बहुत ज्यादा ऑयली बाल हो जाते हैं। क्या किया जा सकता है? बाल मेरे हर वक्त गंदे लगते हैं और रोज रोज धोऊं तो फिर एक्स्ट्रा ड्राई हो जाते हैं। नहाने के बाद एलोवेरा लगा लें, अच्छा, उससे ऑयल कंट्रोल हो जाएगा? बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि ऑयली स्काल्प का जो है ना, स्पेशली जिनके फाइन थिन हेयर होते हैं, उनका फौरन से जो है ऑयल निकल आ जाता है और वाकई बाल बड़े गंदे लगते हैं। अच्छा, एलोवेरा से फिर इनका बिल्कुल 1 से 2 दिन तक का शैम्पू जो है वो बच जाएगा, ये रोज रोज नहीं धोने पड़ेंगे। अगर दिन में 2 दफा लगाए तो ज्यादा फायदा होगा उनको। अच्छा, ठीक है। वो एक तो आपके बालों में से ऑयल भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं और ये जो आप कह रही है ना बार बार धोने से बाल ड्राई हो जाते हैं, ये भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि एलोवेरा में मॉइस्चर भी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए जी, आपका मसला हमने ये सॉल्व कर दिया। अच्छा, रिंग्स पहनने से उंगलियों पर निशान पड़ जाते हैं और डार्क हो जाती हैं, मैं इनको कैसे खत्म करूं? और मेरे नाखूनों में बहुत ज्यादा वाइट निशान है। वैसे तो रात को हर एक चीज निकालनी चाहिए जो भी आपने ज्वेलरी पहनी है। ठीक है, और आर्टिफिशियल चीजों से तो पड़ जाता है, बिल्कुल अगर डार्क हो जाता ये है। रियल हो तो उससे नहीं पड़ता। हाँ, बिल्कुल उससे गोल्ड कुछ सिल्वर से नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं पड़ता। तो अगर ये रोज ऐसा करे तो कोई दाग नहीं पड़ेगा, कोई दाग नहीं पड़ा। अच्छा, और नाखूनों में निशान व्हाइट कलर के? अपने टेस्ट करवा ले। बहुत ज्यादा लोगों को ये ख्याल होता है कि कैल्शियम की कमी, हालांकि जरूरी नहीं होता। अच्छा। लेकिन फिर भी अपने टेस्ट करवा ले ताकि हमें मालूम हो जाए, हम आपको सही जवाब दे सकें। ठीक है, ये टेस्ट के बगैर हम आपको नहीं बता। और ये वैसे सच है कि कैल्शियम की कमी होती है? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। अच्छा जी, स्किन की खुश्की के लिए क्या कर सकते हैं? मेरे हाथों की बैक साइड बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, इसका हल प्लीज मिसेस हशमत से पूछ लें। स्किन के लिए 2 चीजें बड़ी बेहतरीन है, एक है कोकोनट ऑयल और दूसरा एलोवेरा। कोकोनट ऑयल और एलोवेरा? हाँ, ये 2 बेहतरीन चीजें हैं। स्किन को हाइड्रेट भी करती हैं, खुश्की से भी बचाती है, रिंकल से भी बचाती हैं और नेचुरल सन ब्लॉक भी है। अच्छा, तो ये रात को लगा के सो जाए या दिन में? रात जब को भी लगा लगाए, सके? दिन को भी लगाए, क्योंकि ये तो केमिकल तो है नहीं, ठीक, ये तो नेचुरल चीजें हैं। इससे कुछ नेचुरल फर्क नहीं एलोवेरा और पड़ता। कोकोनट ऑयल को मिक्स करके लेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैम कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच। सुंदर, प्लीज मुझे ना मिसेस हशमत से बात करनी जी है। जी जी। जी, मैं सुन रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरे मसले और बहुत सारे हैं, बट ना आपके पास भी टाइम इतना नहीं होगा। आप कौन और एक कहाँ तो से बात कर रही हैं? मैम मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ, सायरा। अच्छा तो मैम मेरी 14 साल शादी को हो गई है अच्छा और मैम मेरा बेबी नहीं है। अच्छा। और दूसरे नंबर पर ना मैम मेरे हार्मोन्स बहुत प्रॉब्लम है, मतलब 3-3 मंथ में नहीं आ रहे। ठीक है, आपका वेट और- कितना है, एज कितनी है? मैम मेरी एज हो गई है 32। अच्छा 32। और मैम क्या कहते हैं ना, मेंसेस प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गए हैं 7-8 साल से तकरीबन। अच्छा। और मैम वाइट पानी का बहुत प्रॉब्लम है, गाढ़ा लिक्विड का। आपका वेरियन सिस्ट तो नहीं है? अल्ट्रासाउंड करवाया? मैम मैं कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवा रही, कुछ भी नहीं करवा रही। ऐसे तो नहीं हो सकता। ट्रीटमेंट के बगैर तो ठीक नहीं पता है होगा। क्या है मैम, मेरे साथ ना मसला ये है, क्या काफी मैं डॉक्टर्स के पास गई हूँ, अब थक हार कर ना मैं बिल्कुल घर में बैठ गई हूँ। तो इस वजह से ना मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं और मैं ये चाह रही हूँ कि या तो मैं आपकी क्लिनिक पर आऊँ बिल्कुल, और ना किसी तरीके से भी मतलब आपसे मेरा राब्ता हो ताकि आपके पास ही आ जाऊँ बस। चले हम ऐसा करते हैं कि इस्लामाबाद में मिसेस हशमत का क्लिनिक है, अगर तो आपका यहाँ चक्कर लगता है तो आप प्लीज इन्हें पर्सनली विजिट करें, क्योंकि पर्सनल विजिट में आपके बहुत सारे चेकअप्स भी हो जाते हैं, टेस्ट भी हो जाते हैं। फिलहाल हम इन्हें क्या बता सकते हैं जो इनका मसला इन्होंने बताया? अजवाइन, कलवंजी, साबुत इसबगोल, मेथी दाना है, ये इक्वल क्वांटिटी में ले लें और ये तो अभी से स्टार्ट कर लें। सुबह निहार में 3 उंगली की चुटकी में सुबह निहार में और रात सोते वक्त साबुत निगलें। ये चारों चीज़ें जब आपकी पीरियड शुरू हो जाए तो बंद कर लें, ख़त्म हो जाए तो दोबारा शुरू कर लें। अब मेरे पास आएँ या गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपने हार्मोन्स के टेस्ट करवा लें,
फिर हम आपको 1 महीने का ट्रीटमेंट देंगे, महीने के बाद दोबारा हम हार्मोन्स चेक करेंगे कि ये लेवल हो गए या नहीं। जब तक वो लेवल नहीं होते बच्चों को तभी सोचे ही नहीं। पहले तो ये है कि उसको करना ठीक, जब वो ठीक होंगे तो आगे बच्चों का फिर इलाज शुरू होगा। इलाज शुरू होगा। लेकिन ये बाकी सारे टेस्ट आपको, मतलब आपसे बड़ा हमने एक बेसिक सवाल पूछा था कि आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं है, ये तो हर इंसान को पता होना चाहिए और कोई इतनी अनोखी बात नहीं है। आई थिंक 70% खवातीन की आजकल तो ये नॉर्मल हो गई है, इतनी बहुत नॉर्मल हो गई है और ये होती है, लेकिन इसका इलाज भी है और आप इसको प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये शेवर के अंडे मुर्गियां ये बंद करने, जंक फूड ये प्लीज खत्म कर दें। अच्छा, स्किन की खुश्की से एक और सवाल भी मुझसे किसी ने पूछा था कि पाँव में इतने ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं कि उससे खून भी आता है और बहुत तकलीफ होती है, तो ये किस तरह ठीक किया जाए? ये दुम्बे की चर्बी, अच्छा, इसको गला लें, उसमें थोड़ी हल्दी मिक्स कर लें, रात सोते वक्त उस क्रैक्स को भर लें। दुम्बे की चर्बी, हाँ, अच्छा, और कॉटन की जुराब पहन ले। जुराबें रात सोते वक्त कभी नहीं पहननी चाहिए, लेकिन चूंकि बिस्तर खराब ना हो जाए उसको थोड़ा सा कवर करना होता है। अच्छा, और फिर सुबह उठ के और नीम गर्म पानी में थोड़ा सा डिटोल और नमक डाल के उसमें पानी आधे घंटे तक पानी पाँव रख लें। आधे घंटे के बाद फिर उसको स्क्रब करें। अगर ये रोज रोज करें तो वो क्रैक्स भी खत्म हो जाएंगे और डेड स्किन भी खत्म हो जाएगी। डेड स्किन भी खत्म हो जाएगी। ये बड़ी तकलीफदेह चीज होती है, इस तक पहुंचना नहीं चाहिए। हाँ। पाँव को हल्का सा जो है ना मॉइस्चराइज जरूर रखना चाहिए। हाँ। और जिनके पाँव क्रैक होते हैं उनको चाहिए कि वो नहाने के बाद पाँव पे तेल लगाए। सरसों का तेल बेहतरीन मॉइस्चराइजर है और जुराबे पहना करें, वो मॉइस्ट रहता है, फिर खुश्की नहीं होती। ज्यादातर ये सर्दियों में होती है या जो हम खुले जूते पहनते हैं उसकी वजह से होती है, खुले चप्पलों की वजह से होती है। बिल्कुल ये सही कह रहे। अच्छा, रात को मैंने तो सुना था कि टोपी और जुराबे नहीं पहननी चाहिए, एक चीज जो है पहननी नहीं, इसलिए कि ये हमारे पाँव में हमारा सारा जिस्म है, खासकर आंखें से नजर पे भी फर्क पड़ता है। अगर आप जो है जुराबे पहन के सो जाए, बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। वैसे तो जो मेरे जैसे लोग हैं वो आधी रात को पता भी नहीं चलता, खुद ही जुराबे उतार देते हैं क्योंकि एकदम गर्मी लगना शुरू हो जाती है। लेकिन ये बात मुझे नहीं पता थी, मुझे लगा था कि एक जो है ना, मतलब दोनों टोपी और जुराबे पहन के जो है नहीं सोते। नहीं। लेकिन जुराबे पहन के नहीं सोना, सिर्फ जब मॉइस्चराइज करनी है तब। अच्छा जी, अच्छा ये कोई पूछ रहा है हमसे कि एक्सट्रीम फूड पॉइजनिंग के बाद जिसमें डायरिया भी हो, उल्टी भी हो, उसके बाद जल्द सेहतियाब कैसे हो सकते हैं? मेडिसिन गर्म होने की वजह से पिंपल्स भी निकल आए हैं बहुत ज्यादा, उसको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग कहीं भी किसी वक्त भी हो सकती है। एक तो अपने घर में ORS जरूर रखें, अगर वो नहीं हो तो आप नींबू का शरबत बना लें, उसमें नमक जरूर डाल लें ताकि आपकी डिहाइड्रेशन ना हो जाए। अब आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। खट्टे के पत्ते, खट्टे कहते हैं वो नारंज को। अगर खट्टे के दरख्त नहीं है तो फिर आप लीमू के ले सकते हैं। मैं सही नुस्खा बताती हूँ। खट्टे के पत्ते 5, जंगली पुदीना 10, सौंफ 1 बड़ा चम्मच, छोटी इलायची 5 कूट कर, इसको 2 गिलास पानी में उबाल लें और छान कर ठंडा करके सारे दिन में 2 गिलास खत्म कर लें। उसी दिन आपका इंशाल्लाह आपके फूड पॉइजनिंग के सारे असरात खत्म हो जाएंगे और आप अच्छा फील करोगे। ठीक है। और ये जो और ये बच्चों को भी, ये बच्चों को भी देना चाहिए। इसके साथ अगर किसी को उल्टी आए तो वो भी ले। अच्छा, उससे उल्टी भी जो कमजोरी नहीं होगी अगर आप ORS पीते हैं तो। ORS पीते हैं। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, कुछ मेडिसिन होती हैं इस किस्म की जो आपको जितना एक्सट्रीम डायरिया हो, जितनी एक्सट्रीम फूड पॉइजनिंग हो, उसमें लिखा हुआ होता है 5 to 10 मिनट्स में वो बिल्कुल जो है वो रोक देगी। प्लीज डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अलावा ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो वो अच्छा होता है कि जितना आपका सिस्टम साफ हो जाए। तो जब आप एकदम से वो सब कुछ जो है रोक देते हैं तो वो आपको ज्यादा नुकसान दे सकता है। इसलिए ये आम सी चीज है, कभी भी रोकना नहीं चाहिए, कभी भी रोकना नहीं चाहिए, इसको निकालना चाहिए। अगर ऐसी मेडिसिन है लेकिन अभी बैन हो गई, हम ना नहीं ले सकते, वो लॉक कर देती थी। उसका ये होता था कि जब दोबारा आप बाथरूम जाते फिर शुरू हो जाता था। अच्छा, हाँ, इसलिए इसको निकालना चाहिए ताकि आपका पेट साफ हो जाए और बैक्टीरिया निकल जाए। हाँ, बिल्कुल। तो ये आपने जरा ध्यान में, हर मेडिसिन जो है ना जरा सोच समझ के यूज किया करें। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।
वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हम अब कभी आपको अगर हम बिहाइंड द सीन्स दिखाएं ना यहाँ पे क्या हो रहा होता है तो बहुत एंटरटेन होंगे। शो ज्यादा एंटरटेनिंग जो है ना हमारा बिहाइंड द सीन्स होता है, ऐसा ही है ना, कभी दिखाएंगे आपको। अच्छा जी, और ये सब कमाल जो है ना ये मेरी मजेदार सी टीम का है। जितने लोग यहाँ पर अवेलेबल है, कैमरामैन, IT ऊपर डायरेक्टर साहब, जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारी टीम पे ऑन स्पॉट जो लोग होते हैं, तो बहुत ही हमारा जो है ना ये मजे का यहाँ पर टाइम गुजरता है। तो मैं आप लोगों को दुआएं देती हूँ, आज मैं दुआ अपनी टीम को भी सबको दूंगी, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, ताकि हम हमेशा जो है इतना ही अच्छा काम करते रहें। जज्बाती हो जाती हूँ ना मैं जब जरा प्यार आ जाता है अपनी टीम पे, है ना। अच्छा जी, टाइम हमारा खत्म होने वाला है, जल्दी से आपको मैं एक दफा दिखा दूं, हमारी कटिंग हो चुकी है, देख ले। हो गई है मास्टर साहब कटिंग? जी कटिंग हो गई है। ठीक है, इसको बस अब स्टिच करना है। जी अभी क्या कुछ काटा है अपने, पैनल्स और स्लीव्स? जी बाजू अलग से हैं, इसके फिटिंग वाले बाजू हैं फुल, और बड़ी इसकी अलग से है। ठीक है, ऊपर से ये इसके कंधे से पैनल निकलेगा, नीचे तक इसकी कटिंग हुई है, बीच में पैपिंग लगा सकते हैं, फ्लेयर फुल इसका पड़ा हुआ है। ठीक है, पुर्जे हमने आपके देखे, आपके सामने रख दिए, इसको सिर्फ आपने स्टिच करना है और इसे पहन लेना है, ऐसा ही है निम्रा? बिल्कुल, और आप अगले शो में देखेंगे क्या पता मैंने पहना हो, क्या पता हमने पहना हो भाई, ऐसा ही। थैंक यू सो मच मिसेस हशमत, थैंक यू माय डियर, थैंक यू निम्रा फॉर बीइंग हियर। हिना चली गई है, उनको भी थैंक यू। मेरी रेसिपी भी देखिए कितनी मजेदार सी बन गई है। आगे वीकेंड आ रहा है, प्लीज अननेसेसरी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और सब प्लीज अपनी दुआओं में ये दुआ जरूर शामिल रखें कि हमारे मुल्क में अमन व अमान आ जाए और फिर से हम सेफ फील करना शुरू कर दें, और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।